Hello students, you are welcome. Beta, we have been studying the chapter The Industrial Revolution, औद्योगिक क्रांति. And until now, we have studied that first of all, the Industrial Revolution was started in England and which factors were responsible for that. उसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे बेटा? तो दोज वे द टाउन्स ने यानी द डेवलपमेंट ऑफ द टाउन्स, ट्रेड एंड द फाइनेंस फैसिलिटीज़. उसके लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल थे बेटा? यानी कि नगर, व्यापार और जो है ये फाइनेंस फैसिलिटीज़. तो बेटा इट वॉज सीन दैट द साइज एंड द पॉपुलेशन ऑफ द यूरोपियन सिटीज़ वेयर इंक्रीजिंग. ये देखा गया कि 17वीं शताब्दी में ये देखा गया कि यूरोप के जो नगर थे ना उनकी जनसंख्या बढ़ रही थी, उनका आकार भी बढ़ रहा था. क्यों? बिकॉज द लैंडलेस पर्सन्स वेयर मूविंग टुवर्ड्स द सिटीज़ in search of any job for earning their bread. और दूसरी बात है बेटा द ट्रेडिंग सिस्टम वॉज ऑल्सो डेवलपिंग विद द हेल्प ऑफ द रोड्स, रेलवे लाइन्स एंड द वाटर ट्रांसपोर्ट. जल परिवहन, सड़क, रेलवे, इन सब की सहायता से जो है ट्रेड भी बढ़ रहा था. एंड द फाइनेंस फैसिलिटीज वॉज ऑल्सो अवेलेबल थ्रू द बैंक्स. वहाँ पे बैंकों के माध्यम से वित्तीय सुविधाएं भी जो है बढ़ रही थी. और बेटा अब हम लोग पढ़ रहे थे अगला पॉइंट अबाउट द कोल एंड आयरन, यानी कि लोहा और कोयला है इसके बारे में. तो बेटा आयरन, व्हाट इज द आयरन? आयरन इज अ मेटल, यह एक धातु है. तो बेटा यू नो इट वेरी वेल दैट द ऑल द मेटल्स आर नॉट फाउंड इन द सेम इन द प्योरिटी कंडीशन इन नेचर. नेचुरल रिसोर्सेज वो जो है शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती हैं. दे आर मिक्सड विथ सेवरल इम्प्योरिटीज एंड दोज आर मेल्टेड. आफ्टर दैट द प्योर मेटल इज फाउंड. यानी जो अशुद्ध रूप में मिलते हैं, जो और कहे जाते हैं, अयस्क कहे जाते हैं, उस रूप में होते हैं. जब उनको शुद्ध किया जाता है पिघला करके, तब जो है उससे सही धातु प्राप्त की जाती. ये तो आप जानते हैं बेटा. तो हमारा पॉइंट था कोल एंड आयरन, ठीक ना. तो पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल द चारकोल वॉज यूज्ड फॉर मेल्टिंग द मेटल्स, स्पेशली फॉर द वी आर टॉकिंग स्पेशली फॉर द आयरन, ठीक ना. यानी लोहे को गलाने के लिए चारकोल का यूज किया जाता था. बट आफ्टर दैट a new family, मतलब another family came into light which were called अब्राहम डर्मी. अब्राहम डर्मी एक परिवार था in which included the 3 generations, जिसमें 3 जो जनरेशन शामिल थी. कौन कौन से? द ग्रैंड फादर, द फादर एंड द सन, ठीक ना. व्हाट डिड दे डू बेटा? तो बेटा दे ब्रॉट अ रिवोल्यूशन. दे ब्रॉट अ रिवोल्यूशन इन मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, यानी धातु उद्योग में उन्होंने क्रांति ले आ दी. क्या? हाउ डिड दे कैरी द रिवोल्यूशन? वो कैसे लाए भाई? तो चलिए देखते हैं इसके बारे में. इट बिगेन विद एन इन्वेंशन इन 1709 बाय फर्स्ट अब्राहम डर्मी, यानी कि बाय द ग्रैंडफादर. यानी जो ग्रैंडफादर थे उस अब्राहम डर्मी के परिवार के, उन्होंने क्या किया? ही इन्वेंटेड अ थिंग in 1709. What was that? That was called the blast furnace. उन्होंने blast furnace का जो है आविष्कार किया, उसको बनाया. और what was that blast furnace? बेटा that was a type of furnace, वो एक भट्टी थी जिसमें उन्होंने क्या किया? He used coke. उन्होंने उसमें कोक का यूज किया instead of charcoal. Just as you know that first of all in the earlier times the charcoal was used for melting the metals, ठीक ना. यानी पहले धातुओं को जो है स्मेल्ट करने के लिए जो है चारकोल का यूज किया जाता था. लेकिन अब इस भट्टी में ब्लास्ट फर्नेस में जो है चारकोल की जगह पे कोक यानी कि कोयले का जो है एक रूप है उसको यूज किया जाने लगा. और इट प्रोड्यूस्ड द हाई टेम्परेचर. इस कोक से जो है इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर मिलता था. एंड द रिजल्ट वॉज दैट विद दिस स्मेल्टिंग प्रोसेस द फाइन आयरन इन कंपेयर ऑफ द अर्लियर वॉज
अचीव्ड, यानी पहले की तुलना में जो है अच्छी किस्म का जो लोहा पाया जाने लगा। जब उस अयस्क को और को पिघलाया जाता था तो जो लोहा प्राप्त होता था पहले, उससे बेटर क्वालिटी का मिलने लगा। किससे? ब्लास्ट फर्नेस का यूज करने से, और कोक उसमें यूज किया जाने लगा तब। एंड दैट फाइन आयरन वॉज नेम्ड पिग आयरन, उसको पिग आयरन का नाम दिया गया। ठीक है। और उसके बाद लेटर ऑन, बाद में चल करके क्या हुआ, द सेकेंड डर्बी इन्वेंटेड अ न्यू थिंग दैट वॉज कॉल्ड रफ्ट आयरन। उन्होंने रफ्ट आयरन का जो है निर्माण किया। ठीक ना। और इसके बाद क्या हुआ, एक और आए वैज्ञानिक, उनका नाम था हेनरी कॉर्ट। व्हाट डिड ही डू बेटा, ही डिजाइंड द पेडलिंग फर्नेस। उन्होंने एक और फर्नेस बनाई नए किस्म की, जो पेडलिंग फर्नेस कहलाती थी। ठीक ना। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ दैट पेडलिंग फर्नेस? तो बेटा it produced the better quality of the metal, है यानी it separated the impurities, यानी which quality of iron was received that was absolutely rid of impurities, उसमें अशुद्धियाँ अलग हो जाती थी, यानी उनको अलग कर देती थी। तो what was the function of the puddling furnace? बेटा इट सेपरेटेड द इम्प्योरिटीज, उसको अलग करती थी। एंड इट आल्सो फंक्शन एज ए रोलिंग मिल, यानी उसमें से जो है जिस टाइप की कोई जो है ढांचा लगाया जाए, उसमें उसको डाला जाए तो उसी टाइप की चीज़ निकल के आ जाती थी। जैसे आप मान लीजिए शीट्स हैं, उस टाइप का ढांचा, उसमें पिघला हुआ वो तरल पदार्थ जो लिक्विड है आयरन का, उसमें डाला जाता था तो द सेम डिजाइन की चीज़ वो निकल आती थी। तो ये चीज़ इन्होंने की, वो क्या कहलाई, वो पेडलिंग फर्नेस कहलाई। किसने बनाई? ये हेनरी कॉर्ट ने बनाई। ठीक है। और इसके बाद जो है एक और आए वैज्ञानिक, उनका नाम था जॉन विल्किंसन। व्हाट डिड ही डू बेटा, इन 1770 ही मेड द फर्स्ट आयरन चेयर्स। पहली बार उन्होंने जो लोहे की कुर्सियाँ बनाई। एंड आल्सो मेड सम वेट्स, यानी टैंक्स, उन्होंने टंकियाँ बनाई। समझ रहे आप, जिसमें जो कोई भी लिक्विड आप भर सकें। उन्होंने जो लोहे की कुर्सियाँ बनाई, टैंक बनाए। और इसके बाद लेटर ऑन, यानी आफ्टर 9 ईयर्स, इन 1779, 1789 में क्या हुआ, द थर्ड डर्बी, यानी उस अब्राहम डर्बी परिवार के दादाजी ने क्या बनाया था, दादाजी ने बनाया था ये, कहाँ गया, ब्लास्ट फर्नेस। ठीक ना। और जो सेकेंड डर्बी थे, उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है रफ्ट आयरन बनाया। ठीक ना। और जो थर्ड डर्बी, इन्होंने जो है 1779 में जो है पहला जो है आयरन ब्रिज इन्होंने बनाया था। ठीक ना। और इसके बाद क्या बेटा, इसके बाद जो है आयरन सस्ता मान लिया गया, और उसको लोहे को बनाने में जो है इतना ज़्यादा कोक यूज होने लगा कि दैट वॉज सिम्ड सम कॉस्टली फॉर अचीविंग द आयरन। ठीक ना। और यह फिर भी ऐसा पाया गया कि अप टू 1848 द क्वांटिटी विच वॉज प्रोडक्टेड बाय द ब्रिटेन, दैट वॉज मोर in compare of the remaining iron which was protected in the whole world, यानी पूरी दुनिया में जितना लोहा तैयार किया जाता था उसकी तुलना में फिर भी ब्रिटेन में जो है अधिक लोहा उत्पादन किया जाता रहा। ये जो है पाया गया। इट मीन्स द इंग्लैंड वॉज मोर प्रॉस्परस इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में उसमें इंग्लैंड जो है सर्वोपरि माना जाता था। ठीक है ना। अंडरस्टैंड। व्हाट डिड यू लर्न टुडे? बेटा इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जिकल देयर केम अ फैमिली हु वाज कॉल्ड अब्राहम डर्बी। दे ब्रॉट अ रिवोल्यूशन इन मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। उन्होंने जो है एक नई क्रांति लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रैंडफादर मेड अ ब्लास्ट फर्नेस एंड फादर यानी सेकेंड जनरेशन मेड द डफ्ट आयरन एंड द सन यानी द थर्ड जनरेशन मेड फर्स्ट ऑफ ऑल द
आयरन ब्रिज, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपने जो है पढ़ी आज, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।